आखिरी पेशी कहानी का आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ भाग दूसरा। अंधेरे भविष्य के काले बादल मेरी आंखों के आगे गुजरते घुमड़ते रहे और मेरी आंखें बरसती रही। करीब 2 घंटे बाद जब दरवाजा खटखटाने की आवाज आई, मेरी तंद्रा टूटी। उठकर मैंने दरवाजा खोल दिया। सामने सुबीर खड़े थे और उनके बाल बिखरे हुए थे। जी तो हुआ कि उन्हें बाहर ही रहने दूं और एक झटके से दरवाजा बंद कर दूं, पर तभी सुबीर कमरे में आ गए थे और उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। सुबीर पहले तो मेरे गुस्से भरे चेहरे और अस्त व्यस्त वेशभूषा को देखते रहे, फिर बोले, माफ करना मीनू, मुझसे आज गलती हो गई। असल में मैं उसे जानता था, उसका नाम सविता है। तुमसे पहले मैं सविता को बहुत प्यार करता था, उससे शादी भी करना चाहता था। वह हमारे पड़ोस में ही रहती थी, अक्सर हमारे घर आया जाया करती थी, किंतु मैं अपना प्यार उस पर जाहिर करता, शादी का पैगाम भिजवाता, उससे पहले ही उसके पिताजी का यहाँ से तबादला हो गया और वह कहीं चली गई। बिना मिले, बिना कुछ कहे ही मैं कितनी रातें तड़पा, कितनी रातें मैंने जाग जाग कर काटी, यह मैं ही जानता हूँ। जी तो चाहता था कि आत्महत्या कर लूं, पर माँ बाप का ख्याल करके रह गया। मुझे हर वक्त लगता जैसे उसके बिना मेरी जिंदगी बेकार हो गई है। सोचा था कभी शादी नहीं करूँगा, जब वह मिलेगी तभी करूँगा, पर माँ बाप ने शादी कर लो की इतनी रट लगाई कि मैं चुप लगा रख गया। और फिर मैंने सोचा जब मैं लड़की को पसंद ही नहीं करूँगा तो शादी कैसी होगी। पर तभी तुम पसंद आ गई। तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी, कामकाजी और सुंदर लड़की के साथ मैं फिर से जीवन शुरू कर सकूंगा। और वास्तव में तुमने मेरे बिखरे जीवन को समेट लिया, मेरे घाव भर दिए। शादी के बाद मैं तुम्हें बताना भी चाहता था, पर यही सोचकर नहीं बताया कि इससे शायद तुम्हें दुख होगा, जीवन में व्यर्थ ही कड़वाहट आ जाएगी। सो टाल गया। और आज अचानक उसे देखकर और सुबीर मानो इतना ही कहकर हल्के हो गए थे। वाक्य अधूरा छोड़कर पलंग पर बैठकर यूं जूते खोलने लगे जैसे मैंने उनकी बात पर विश्वास कर लिया हो। सुबीर के एक ही सांस में बिना रुके इतना कुछ कह जाने की मुझे आशा नहीं थी। उनकी शक्ल देखकर उनकी बात पर विश्वास कर लेने भी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर मुझे अभिमानिनी के दिल के एक पक्ष ने धीमे से मुझसे कहा था कि सब बकवास है। 2 घंटे में सुबीर कोई कहानी गढ़ लाया है और तुझे भोली समझकर ठग रहा है। यदि इतनी ही बात थी तो सवाल पर ही मुझे हाथ पकड़कर रोक क्यों नहीं लिया, वही सारी दास्तां क्यों नहीं सुना दी। और पता नहीं कैसे मेरे मुंह से यह विष भरा वाक्य निकल गया। ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं, ऐसी कई कहानियां मैंने सुन रखी हैं। मेरे यह कहते ही सुबीर मुझे घूर कर फिर से जूते पहनकर कमरे से बाहर चले गए थे। उस पूरी रात ना सुबीर मुझसे बोले और ना मैं। वह अनकहे शब्द हम दोनों के बीच तैरते रहे। मुझे लगा था सुबीर अभी हाथ बढ़ाकर मुझे अपने पास बुला लेंगे और मुझे मना कर ही छोड़ेंगे, पर जैसे ही सुबीर ने खर्राटे लेने शुरू किए तो मेरा गुस्सा और भी भड़क उठा। यह भी कोई बात हुई, फिर से बातों का क्रम जोड़कर मुझे मना तो सकते थे या अपनी एक तरफा प्रेम कथा की सच्चाई का कोई सबूत तो दे सकते थे, मगर नहीं। सुबीर को अकेले सोते देखकर मेरा विद्रोही भावुक मन तरह तरह के उलाचे भरने लगा। पूरी रात आंखों में ही कट गई। सुबह कहीं जाकर आंख लगी तो बड़ी देर बाद नींद खुली। सुबीर फैक्ट्री जा चुके थे। मन के कोने ने फिर पोंछा देखा, तेरी जरा भी परवाह नहीं, रात को भी नहीं मनाया और अब भी मिलकर नहीं गए। मन तो वैसे ही खिन्न हो रहा था।
देर से सोने और धूप चढ़े उठने की वजह से सिर भी भारी हो रहा था। मैंने चुपचाप कैंटीन से एक कप चाय मंगवाई और स्कूल पहुंचते पहुंचते देर हो गई। एक बार मन में आया था कि जो हुआ अब मुझे सुवीर को संभालना चाहिए, पर दूसरे ही पल कमजोर मन का पक्ष बोलने लगा कि यदि यह बात सच थी तो सुवीर ने या सास ने बातों बातों में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, आखिर छिपा कर क्यों रखा। जब भेद खुल गया तब कहीं, और इस विचार के आते ही मन फिर अजीब सा हो गया। शाम को मैं सुबीर का बेचैनी से इंतजार कर रही थी, पर सुबीर रोज शाम के 5 बजे के स्थान पर रात के 9 बजे आए और बजाय देर से आने का कोई बहाना बनाना या कुछ कहने के वे सीधे अपने कमरे में चले गए और पलंग पर लेट गए। उनकी लाल लाल आंखों ने मुझे भयभीत कर दिया और मेरा शक ठीक निकला। वे पीकर आए थे। पहले कभी उन्होंने पी थी मुझे मालूम नहीं। हमारे दोस्त उन्हें हमेशा कहते, पर वे कभी हाथ नहीं लगाते थे। सुबीर के माँ बाप भी परेशान थे और मैं तो थी ही। एक ही दिन में मेरी दुनिया इस तरह बदल जाएगी, इसका मुझे कभी ख्याल भी नहीं आया था। मैं कुछ कहने के लिए भूमिका बांध ही रही थी कि सुबीर के खर्राटों की आवाजें आने लगी। मेरी रुलाई फूटकर वह निकली। दिन भर के उपवास और मौन ने मुझे तोड़ दिया। मैं भागकर दरवाजे पर खड़ी सास के गले जा लगी और खूब रोई। सास ने इतना ही कहा, मेरे बेटे की खुशी में ही सारे घर की खुशी है। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, सुबीर बेहद जिद्दी है। उसे प्यार से ही जीता जा सकता है और किसी चीज से नहीं। और यह कहकर उन्होंने जबरन मुझे अपने कंधे से अलग कर दिया। मैं कंधे से अलग होकर कुछ निश्चय करती हुई गुसलखाने में जाकर हाथ मुंह धो आई। सुबीर जूतों समेत ही सोए थे। उनके जूते मोजे खोले, टाई की गांठ खोली और चादर डालकर चुपचाप बिस्तर पर आकर ना जाने कब सो गई। सुबह उठी तो सुबीर लगभग तैयार ही थे। मैं यंत्रवत उनके बचे हुए काम करती रही और उनके चलते समय बोली, शाम को वक्त पर घर आ जाना। सुनकर सुबीर मुझे कुछ देर देखते रहे, फिर चले गए। उनके जाने के बाद मुझे लगा कि मेरे कहने का ढंग प्रार्थना वाला ना होकर आदेश वाला था और सुबीर वास्तव में ही शाम को वक्त पर नहीं लौटे। इंतजार करते करते मुझे लगने लगा कि ऊंची ऊंची दीवारों के बीच में कैद हूं और ये दीवारें बेहद संकरी होकर मुझे दबा देंगी। सुबीर पिछले दिन से भी ज्यादा देर से लौटे, पीकर रात के 10 बजे, और पिछले दिन की ही तरह बिस्तर पर जूतों समेत सो गए। मन किस कदर बिखर गया था। तब मैं माफी मांगने के कितने कितने शब्दजाल दिन भर बुनती रहती और सुबीर थे कि बात भी करना पसंद नहीं कर रहे थे। मैं क्लास में भी ढंग से पढ़ा नहीं सकी और बेमतलब में 1-2 स्टूडेंट को डांट दिया। मैं सोचा करती, यदि उस लड़की को उसके चले जाने के कारण वे पहले नहीं पा सके तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। ऊपर से शराब पीकर और नजारे पेश कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि अभी भी उसी को चाहते हैं और यदि मैं चली जाऊं तो उसी को लाकर अपनी भूल का प्रायश्चित करेंगे। अचानक लगने लगा कि हमारा बंधन बहुत उथला है और इन चुपते जाते संबंधों को जोड़ने के लिए स्वयं को टुकड़ों में बांधने की आवश्यकता नहीं। सुबीर के रवैये ने मुझे निरपेक्ष बने रहने के लिए मजबूर कर दिया। मन के उसी कोने ने फिर कहा, यदि उस लड़की को ये भूलना ही चाहता तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कदापि ना करते। और फिर क्या पता फैक्ट्री के बाद का तमाम समय कहाँ बिताते हैं। मन की रिक्तता ने मेरी अजीब दशा कर दी थी। दिन भर मेरी जबान पर ताला जड़ा रहता और मन ही मन मेरे और सुबीर के बीच की खाई चौड़ी होती रहती। तो उम्मीद करते हैं आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।